हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का क्लास में हम लेकर के आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को। तो आइए जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण जो पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला है कि आंदोलन और घटना। तो आंदोलन और घटना, उसके बाद समय क्या था, जो आंदोलन घटित हुई थी उसका समय क्या था, और उससे संबंधित विषय क्या थे, और उससे संबंधित व्यक्ति क्या था। संबंधित विषय और व्यक्ति के बारे में जानेंगे, समय के बारे में, आंदोलन कौन सा आंदोलन हुआ था, क्या घटना घटी थी, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये जो घटना हुई थी, ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो 1885 में हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी और इसके संस्थापक थे A.O. हुम। तो A.O. हुम थे और इसकी स्थापना हुआ था बम्बई में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था और इसके संस्थापक थे A.O. हुम, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अलग अलग जगह से आए थे 72 प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि आए थे। बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, सबसे अलग अलग जगह से 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में 28 दिसंबर 1885 को 1885 ईस्वी में बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, कांग्रेस की स्थापना। तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में मुंबई में, बॉम्बे में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में इसकी स्थापना हुई थी, जिसके संस्थापक थे A.O. हुम। तो A.O. हुम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किए थे, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो अलग अलग जगह से आए थे 72 प्रतिनिधि, इसमें भाग लिए थे राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। नेक्स्ट पॉइंट है बंग भंग आंदोलन। तो बंग भंग आंदोलन कब हुआ था? बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था और यह बंगाल के विभाजन के विरुद्ध हुआ था। तो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध 1905 ईस्वी में बंग भंग आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जिसमें 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को शोक दिवस के रूप में, शोक पर्व के रूप में मनाया गया था। 16 अक्टूबर 1905 का जो 16 अक्टूबर को जो तिथि था उसको शोक पर्व के रूप में मनाया गया था, शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। बंग भंग आंदोलन जो चला था 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। तो और रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर काला दिवस मनाया गया और एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधा गया था। एक दूसरे के हाथ पर 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को एक दूसरे के हाथ पर राखी बांधा गया था, काला दिवस मनाया गया था और वंदे मातरम गीत गाया गया था। महिलाओं द्वारा बंग भंग आंदोलन के समय महिलाओं द्वारा वंदे मातरम गीत को गाया गया था। सभी के द्वारा, सभी आंदोलनकारियों ने वंदे मातरम गीत गाया था और महिलाओं द्वारा बंग लक्ष्मी व्रत रखा गया था। महिलाओं के द्वारा बंग लक्ष्मी व्रत को रखा गया था। 6 साल तक आंदोलन चला था, यह बंग भंग आंदोलन लगभग 6 साल तक यह आंदोलन चला था और हजारों लोग जेल में गए थे। इसमें इस आंदोलन से हजारों लोग को जेल में हजारों लोग जेल में गए थे और लाल बाल की जोड़ी, जो लाल बाल पर, जैसे लाल हो गए लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और पाल हो गए गोपाल कृष्ण गोखले। तो लाल बाल पाल की जो जोड़ी थी, तो इन्होंने इस आग में घी डालने का काम किया और पूरे देश में आग को सुलगा दिया लाल बाल पाल की जोड़ी ने। ब्रिटिश साम्राज्य जो जॉर्ज पंचम थे, तो ब्रिटिश साम्राज्य जॉर्ज पंचम ने घबरा गया और घबराकर 11 दिसंबर 1912 ईस्वी को यह आदेश जो था, बंगाल विभाजन का जो आदेश दिया गया था, यह आदेश को वापस ले लिया। ब्रिटिश साम्राज्य उस समय जॉर्ज पंचम था, तो उन्होंने घबरा गए और 11 दिसंबर 1912 को बंगाल विभाजन का जो आदेश था उसको वापस ले लिया। वायसराय लॉर्ड कर्जन के जगह पर लॉर्ड हार्डिंग को भारत भेजा गया। तो ये था बंग भंग आंदोलन 1905 ईस्वी में, जो बंगाल के विभाजन के विरुद्ध चलाया गया था। उसी समय मुस्लिम लीग भी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, एक साल बाद 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को
ढाका बांग्लादेश में मुख्यालय जिसका लखनऊ है, तो इसमें मुस्लिम लीग की स्थापना किया गया था। तो इस वही 1906 की बात है, लेकिन 1905 में बंग भंग आंदोलन की स्थापना किया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंग भंग आंदोलन को चलाया गया था, स्थापना नहीं, चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। अब है मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा किया गया था ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी में ढाका बांग्लादेश में है, तो वहाँ इसकी स्थापना किया गया था। मुख्यालय इसका लखनऊ है। आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट है कांग्रेस का विभाजन, जो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में किया गया था, कांग्रेस का अधिवेशन। और यहाँ जब सूरत का अधिवेशन हुआ था 1907 ईस्वी में, तो यहाँ गरम और नरम दल दो भाग में कांग्रेस बट गया था, गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गया था। तो सूरत अधिवेशन में फूट पड़ गया था कांग्रेस में, तो कांग्रेस दो भाग में बट गया था, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट पॉइंट है होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन जो था 1916 ईस्वी में चलाया गया था। होम रूल आंदोलन तिलक और एनी बेसेंट दोनों के द्वारा चलाया गया था 1916 ईस्वी में। तो होम रूल जो आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन था, एक राजनीतिक संगठित आंदोलन था होम रूल आंदोलन। पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल आंदोलन को चलाया था, और एनी बेसेंट के द्वारा जो आंदोलन चलाया गया था होम रूल आंदोलन वह मद्रास में चलाया गया था। तो दोनों ने, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट दोनों ने इस आंदोलन को चलाया था। पुणे में बाल गंगाधर तिलक और मद्रास में एनी बेसेंट होम रूल आंदोलन को चलाया था। यह एक राष्ट्रीय राजनीतिक आंदोलन था, संगठित आंदोलन था होम रूल आंदोलन। नेक्स्ट पॉइंट है लखनऊ पैक्ट। तो लखनऊ पैक्ट 19 दिसंबर 1916 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच इसमें समझौता हुआ था। कांग्रेस, मुस्लिम लीग और नरम गरम दल जो कांग्रेस में जो फूट पड़ गया था, आकर के लखनऊ जब पैक्ट हुआ 1916 ईस्वी में, तीनों एक मंच पर आ गए। नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों एक मंच पे आ गए थे महात्मा गांधी के प्रयास से। तो ये लखनऊ पैक्ट जो 1916 ईस्वी में था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच का एक समझौता था। नेक्स्ट पॉइंट है मॉन्टेक्यू घोषणा। तो मॉन्टेक्यू घोषणा जो था 20 अगस्त 1917 ईस्वी में भारत, ये मॉन्टेक्यू घोषणा 20 अगस्त 1917 ईस्वी में हुआ था, जिस समय भारत मंत्री थे लॉर्ड मॉन्टेक्यू की घोषणा पत्र में था यह मॉन्टेक्यू घोषणा पत्र 20 अगस्त 1917 को। और मॉन्टेक्यू ने ब्रिटिश संसद में यह घोषणा की थी कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत के उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। यह मॉन्टेक्यू द्वारा घोषणा किया गया था ब्रिटिश संसद में कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य है भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। यही है मॉन्टेक्यू घोषणा। 1917 को ब्रिटेन की कॉमन सभा में ब्रिटेन का जो कॉमन सभा है उसमें एक प्रस्ताव पढ़ा गया, जिसमें भारत में प्रशासन की हर शाखा में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधि देने की बात कही गई थी इसमें, और इसे ही मॉन्टेक्यू घोषणा पत्र कहा गया है, जो 20 अगस्त 1917 ईस्वी को इसको लाया गया था मॉन्टेक्यू घोषणा पत्र को। नेक्स्ट पॉइंट है रॉलेट एक्ट, जो 18 मार्च 1919 ईस्वी को आया था, जिसको काला कानून के नाम से जानते हैं। काला कानून, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए, बिना अपना सफाई दिए ही भारतीयों पर मुकदमा चलाए या गिरफ्तार करने की अनुमति थी। बिना बताए किसी को भी शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था और उसमें पर मुकदमा चलाया जाता था, और उन्हें अपना दलील और वकील पेश करने का भी मौका भी नहीं दिया जाता था। इसलिए इसको काला कानून के नाम से जानते हैं। रॉलेट एक्ट को 18 मार्च 1919 ईस्वी को आया था। 1919 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से इस रॉलेट एक्ट को लाया गया था। और यह कानून जो था, यह कानून सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में किया गया था। सेडिशन समिति की सिफारिश के आधार पर यह बनाया गया था रॉलेट एक्ट को। नेक्स्ट पॉइंट है जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। जनरल डायर के द्वारा अमृतसर में
तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड था, नरसंहार हत्याकांड था, यह जालियांवाला बाग नरसंहार व्यापक रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में देखा जाता है जालियांवाला बाग हत्याकांड को, जिसने अंग्रेजी राज का क्रूर और दमनकारी चेहरा जो था वह सामने आया इस हत्याकांड के बाद, जालियांवाला हत्याकांड के बाद। तो यह बहुत ही क्रूर और नरसंहार हत्याकांड था जालियांवाला बाग, जिसमें सभी जो सभा कर रहे थे लोग जालियांवाला बाग में, उन पे जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया था, जिसमें हजारों लोग की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अधिनियम 1919। तो भारत अधिनियम 1919 में जो आया था वो चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा लाया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम था, जिसे मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम को, भारत सरकार अधिनियम को, क्योंकि इस अधिनियम के पारित होने के समय लॉर्ड मॉन्टेक्यू, भारत के लॉर्ड जो मॉन्टेक्यू थे, लॉर्ड मॉन्टेक्यू भारत के सचिव थे, तथा लॉर्ड चेम्सफोर्ड उस समय भारत के वायसराय थे। इसीलिए इस अधिनियम का, और उसी समय अधिनियम लाया गया था, इसीलिए इस अधिनियम को लॉर्ड मॉन्टेक्यू तथा चेम्सफोर्ड, लॉर्ड चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। तो अब है भारत अधिनियम को मॉन्टेक्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1919 ईस्वी में इसको लाया गया था, यह अधिनियम को। नेक्स्ट पॉइंट है खिलाफत आंदोलन, जो 1920 ईस्वी में यह चला था। खिलाफत आंदोलन शौकत अली और मोहम्मद अली के द्वारा 1919 से 1921 ईस्वी तक यह आंदोलन चला था। मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन किया गया। शौकत अली और मोहम्मद अली दो बंधु थे, दो भाई थे, और इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दोनों बंधुओं के द्वारा यह आंदोलन को चलाया गया। और बंधुओं के साथ साथ अनेक मुस्लिम नेता भी थे। तो अनेक मुस्लिम नेताओं ने भी इस मुद्दे पर जन कार्यवाही की संभावना तलाशने के लिए महात्मा गांधी के साथ चर्चा शुरू कर दी थी। और दिसंबर 1920 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने भी दूसरे नेताओं को इस बात पर मना लिया कि खिलाफत आंदोलन के समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए। महात्मा गांधी भी अन्य नेताओं को मना लिया और मनाने में सफल हुए। उनका कहना था कि समर्थन जो है, इस आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए एक असहयोग आंदोलन शुरू किया जाना चाहिए, यह महात्मा गांधी का मानना था। नेक्स्ट पॉइंट है हंटर कमेटी की रिपोर्ट, जो मार्च 1920 ईस्वी में आया था। हंटर कमेटी की रिपोर्ट 1919 ईस्वी में यह हंटर कमेटी बनी थी और इसका रिपोर्ट 1920 में आया था। तो कमेटी ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके पहले ही सरकार ने दोषी लोगों को बचाने के लिए इंडेमनिटी बिल पास कर लिया था। जो दोषी लोग था उसको बचाने के लिए कमेटी ने संपूर्ण प्रकरण पर लीपापोती करने का प्रयास किया और पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित कर दिया। तो यह कमेटी द्वारा इस पर लीपापोती किया गया था और जिसके चलते जो पंजाब के गवर्नर था उसको उस समय निर्दोष घोषित कर दिया। जनरल डायर को ब्रिटानी अखबार में इसको जनरल डायर को उसे ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक एवं ब्रिटानी लॉर्ड सभा में उसे ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया। तो हंटर कमेटी द्वारा, यही था हंटर कमेटी जो जालियांवाला बाग से संबंधित था। और ये जालियांवाला बाग में जो नरसंहार किया गया था, जालियांवाला बाग का हत्याकांड था, जो निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का जनरल डायर ने आदेश दे दिया था, जिसके चलते हजारों लोग मारे गए थे, उसी के जांच के लिए हंटर कमेटी की स्थापना की गई थी। और जिसमें हंटर कमेटी द्वारा, इसमें सरकार द्वारा जो था लीपापोती किया गया और जो दोषी लोग था उसको बचाने की कोशिश किया गया था, जिसके बचाने के चलते इंडेमनिटी बिल जो था, इंडेमनिटी बिल उसको पास कर लिया गया था और पंजाब के गवर्नर को निर्दोष घोषित कर दिया गया था।
और जनरल जो डायर था जिसने गोली चलाने का आदेश दिया था, उसको तो ब्रिटेन के अखबार में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा गया है। और लॉर्ड सभा, ब्रिटेन का जो लॉर्ड सभा था उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया उसको, जनरल डायर को। इसी के चलते लाला लाजपत राय के आगे 1920 में जब साइमन कमीशन आता है उसको विरोध करते हैं लाला लाजपत राय, और उसी में उसके बाद 1920 में उनके लाला लाजपत राय के साइमन कमीशन के विरोध में उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920 में, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था 1920 में हुआ था, यह नागपुर अधिवेशन। तो नागपुर अधिवेशन 1920 में यह असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव यहाँ पारित हुआ था 1920 में। नागपुर अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था, उसके बाद असहयोग आंदोलन को चलाया गया था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है असहयोग आंदोलन, जो 1921-22 तक चला था। महात्मा गांधी द्वारा यह असहयोग आंदोलन चलाया गया था। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला जो था प्रथम जन आंदोलन था। यह असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला यह आंदोलन था। शहरी क्षेत्र में मध्यम वर्ग, ग्रामीण क्षेत्र में किसानों और आदिवासियों का भी समर्थन था इसमें, और श्रमिक वर्ग की भी भागीदारी थी इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है चौरी चौरा कांड, जो 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर उत्तर प्रदेश की यह घटना है। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दी गई थी, क्योंकि चौरी चौरा कांड में 5 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस चौकी पर आग लगा दिया था, जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे, जिसके चलते महात्मा गांधी ने यह जो आंदोलन चला रहे थे असहयोग आंदोलन, उसको वापस ले लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो स्वराज पार्टी की स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में की गई थी मोतीलाल और चित्तरंजन दास के द्वारा। मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने ही 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद और भगत सिंह तथा राम प्रसाद बिस्मिल, इन्होंने मिल करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है साइमन कमीशन की नियुक्ति। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 ईस्वी को की गई थी। साइमन कमीशन की नियुक्ति जॉन साइमन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया था। तो साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सदस्यों का समूह था, जिसको व्हाइटमैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन को जो 8 नवंबर 1927 ईस्वी में इसका गठन किया गया था। सभी सदस्य इसमें अंग्रेज थे। साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सभी अंग्रेज थे, जिसके चलते इसका विरोध किया गया था और गो बैक का नारा दिया गया था। 3 फरवरी 1928 को कमीशन भारत पहुंचा। 1927 को कमीशन बनाया गया था कमीशन को, और 28 को 3 फरवरी 1928 को भारत पहुंचा मुंबई में। और इसका विरोध का जिसको ये जो साइमन कमीशन था इसको विरोध का सामना करना पड़ा। काले झंडे दिखाए गए इस कमीशन को। साइमन कमीशन गो बैक का नारा भी दिया गया इसमें, इसका विरोध में। और इसी में लाला लाजपत राय की इसी समय मृत्यु हो जाती है और लाठीचार्ज में बहुत बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। और लाला लाजपत राय ने इसी समय बोले थे कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेजों की ताबूत की कील बनेगी। यह लाला लाजपत राय की युक्ति है उस समय, जिस समय वो घायल हुए थे इस साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। तो 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय के विरोध में युवाओं को बेरहमी से पीटा गया था। लाला लाजपत राय और जो उनके साथ जो युवा थे साइमन कमीशन के विरोध में उनको बहुत बेरहमी से पीटा गया था, जिसमें लाला लाजपत राय लाठीचार्ज में बुरी तरह से घायल हो गए थे। और उनका जो है 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु भी हो जाती है इस लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की।
नेक्स्ट है साइमन कमीशन का भारत आगमन। तो साइमन कमीशन का भारत आगमन 7 फरवरी 1928 को भारत आगमन हुआ था मुंबई में, और भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध पर उनकी लाठीचार्ज की गई थी उन पे, जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो गए थे और उनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को फरवरी में आया था, और 17 नवंबर 1928 को नवंबर में जा कर के लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है लाठीचार्ज से, क्योंकि वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। और उन्होंने कहा था कि आज मेरे ऊपर बरसी हर एक लाठी की चोट अंग्रेज़ की ताबूत की कील साबित होगी। तो यह लाला लाजपत की युक्ति थी, और इनकी मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को, क्योंकि वो पूरी तरह से घायल हो गए थे ब्रिटिश सरकार के लाठी चार्ज से। नेक्स्ट पॉइंट है नेहरू रिपोर्ट। तो नेहरू रिपोर्ट अगस्त 1928 ईस्वी में यह आया था, लाया गया था नेहरू रिपोर्ट, और ये जो था पंडित मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट को किसने लाया था? पंडित मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये रिपोर्ट लाया गया था। भारत के लिए प्रस्तावित नए अधिराज से के संविधान की रूपरेखा इसमें रखी गई थी। रूपरेखा के लिए तैयार करने के लिए यह रिपोर्ट को लाया गया था। इसमें 9 सदस्य थे। इस रिपोर्ट के जो लाए थे उसमें 9 सदस्य थे, नेहरू के अलावा मोतीलाल नेहरू के अलावा 9 और अन्य सदस्य थे। और इसमें और 9 सदस्य में जैसे मोतीलाल नेहरू हो गए, और अली इमाम हो गए, सुभाष चंद्र बोस हो गए, MS एनी थे, मंगल सिंह थे, शोएब कुरैशी थे, GI प्रधान थे, तेज बहादुर सप्रू थे। ये लोग 9 सदस्य थे इसमें नेहरू रिपोर्ट का लाने वाले में से। अब नेक्स्ट पॉइंट है बरदौली सत्याग्रह। अक्टूबर 1928 ईस्वी में बरदौली सत्याग्रह हुई थी। गुजरात के किसानों का लगान वृद्धि में विरोध में लगान का जो वृद्धि हो रहा था लगातार, क्योंकि फसल उग नहीं रहे थे, अकाल पड़ रहा था, और फिर भी अंग्रेज़ों द्वारा ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगान में वृद्धि लगातार किए जा रहा था। तो इसके विरोध में गुजरात के किसानों द्वारा लगान वृद्धि के विरोध में सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में यह आंदोलन चलाया गया था, बरदौली सत्याग्रह 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में यह हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त द्वारा असेंबली में बम फेंकना, इससे संबंधित है लाहौर षड्यंत्र केस। तो लाहौर षड्यंत्र केस 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई, और जिसके परिणाम स्वरूप यह हुआ कि 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। ये लाहौर षड्यंत्र केस में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त द्वारा यह आरोप था उन पे कि असेंबली में बम फेंकने का आरोप था। तो इसी के चलते उनको 7 अक्टूबर 1930 को भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र केस के जुर्म में उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई गई, और 23 मार्च 1931 को उनको फांसी दे दी गई। उनके साथ राजगुरु सुखदेव को भी साथ में फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था दिसंबर 1929 ईस्वी में हुआ था। 31 दिसंबर या 28 दिसंबर को हुआ था, हम देख लेंगे इसको बाद में, शायद 31 दिसंबर, हाँ 31 दिसंबर को ही हुआ था लाहौर अधिवेशन। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पेश किया गया लाहौर अधिवेशन में। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में। तो 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा पत्र तैयार किया गया। जवाहरलाल नेहरू इस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। नेहरू ने यह कहा कि हमें स्पष्ट स्वीकार कर लेना चाहिए कि मैं एक समाजवादी और रिपब्लिकन हूँ। इस तरह का बातें हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, यह जवाहरलाल नेहरू का कथन था। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था।
इस अधिवेशन में ही। और 31 दिसंबर 1929 की अर्धरात्रि को इनकलाब जिंदाबाद के नारे के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक जो था तिरंगा, उसको फहराया गया, तिरंगा झंडा को फहराया गया 26 जनवरी 31 दिसंबर ये अधिवेशन में फहराया गया था, इसमें लाहौर अधिवेशन में। और दूसरे वर्ष और उसी समय यह प्रतिज्ञा लिया गया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर पूरे राष्ट्र में जो है झंडा फहराया जाएगा। और यही हुआ भी, पूरे राष्ट्र में 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह पर इस जगह जगह पर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली। और 26 जनवरी 1930 को इसको स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का शपथ लिया गया। तो स्वाधीनता दिवस की घोषणा 2 जनवरी 1930 में 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी 2 जनवरी 1930 को, कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में यह मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी 1930 में यह घोषणा किया गया था, 2 जनवरी 1930 में यह घोषणा किया गया था कि 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 ईस्वी को से 6 अप्रैल 1930 ईस्वी तक चला था। नमक सत्याग्रह महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन किया था। महात्मा गांधी दांडी तक जा करके नमक को अपने हाथ में लेकर के नमक कानून को तोड़ा था, नमक कानून का उल्लंघन किया था। इसी को नमक सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। दांडी मार्च के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 78 लोगों ने 78 लोगों के साथ महात्मा गांधी अहमदाबाद साबरमती आश्रम से दांडी तक जा करके नमक कानून को तोड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय आंदोलन 6 अप्रैल 1930 ईस्वी का यह आंदोलन है, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई थी 6 अप्रैल 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा चलाए गए जन आंदोलन में से एक आंदोलन था यह सविनय अवज्ञा आंदोलन। यह भी जन आंदोलन, जितने भी जन आंदोलन था उसमें से यह एक आंदोलन था ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध, यह जन आंदोलन था। इसका उद्देश्य था इसका उद्देश्य था, सविनय अवज्ञा आंदोलन का उद्देश्य था विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से, जो विशिष्ट प्रकार का गैर कानूनी कार्य था सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना, यही एक इसका प्रमुख उद्देश्य था। अब है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 ईस्वी को हुआ था। प्रधानमंत्री उस समय थे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता थी, मैकडोनाल्ड उस समय प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की अध्यक्षता में लंदन में यह आयोजन किया गया था प्रथम गोलमेज आंदोलन को 12 नवंबर 1930 को। और जो गोलमेज सम्मेलन है 3 बार हुआ था, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। तो प्रथम गोलमेज आंदोलन जो था 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 तक लंदन में चला था। और जो द्वितीय गोलमेज आंदोलन था 1931 में हुआ था। तृतीय गोलमेज आंदोलन जो था 17 नवंबर 1932 में हुआ था। तो तीनों आंदोलन में कांग्रेस की तरफ से सिर्फ द्वितीय आंदोलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे और तीनों आंदोलन में जो भाग लेने वाले थे भारत की ओर से वो भीमराव अंबेडकर थे। कांग्रेस की ओर से द्वितीय सम्मेलन में, इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी भाग लिए थे। अब है गांधी इरविन समझौता। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच में हुआ था यह समझौता और इसके मध्य संपन्न था, इन दोनों के बीच संपन्न हुआ था, महात्मा गांधी और वायसराय इरविन के बीच। और सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने की घोषणा, जो महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था तो इसको स्थगित करने के लिए, रोकने के लिए यह समझौता किया गया था और इसमें स्थगित करने की घोषणा भी की गई थी। नेक्स्ट है
द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 को हुआ था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को हुआ था। गांधी जी का सम्मेलन में इसमें भाग लिया गया था। गांधी जी द्वारा इसमें कांग्रेस के तरफ से गांधी जी ने इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। नेक्स्ट है कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत जिसको बोलते हैं। अगस्त 1932 में इसको लाया गया था। तो इसमें था मैकडोनाल्ड द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करना। मैकडोनाल्ड द्वारा इसमें सभी दलों को, जैसे मुस्लिम लीग हो गया और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों को इसमें दिया गया था मैकडोनाल्ड के द्वारा। कम्युनल अवार्ड सांप्रदायिक पंचायत इसी को बोलते हैं। तो जो दलित लोग जो थे और जो हरिजन थे और मुस्लिम लीग था, उस सबको अलग अलग प्रतिनिधि की देने की बात कही गई थी इसके द्वारा। तो इसके विरोध में भी महात्मा गांधी ने अनशन पे बैठ गए थे। नेक्स्ट है पूना पैक्ट, तो पूना पैक्ट में है सितंबर 1932 ईस्वी में। और यह जो कम्युनल अवार्ड लाया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारतीयों के बीच फूट डालने के लिए, भारतीयों को कमज़ोर करने के लिए यह अवार्ड को लाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है पूना पैक्ट, जो सितंबर 1932 में पूना पैक्ट हुआ था। कम्युनल अवार्ड को, जो कम्युनल अवार्ड था संप्रदाय पंचायत जिसके द्वारा पृथक प्रतिनिधित्व क्षेत्र का जो देने की बात जो कही गई थी, उसी के लिए इसमें समझौता हुआ था, पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच में, जिसमें गांधी जी जेल में ही अनशन पे बैठ गए थे। तो कम्युनल अवार्ड को निष्प्रभावी बनाए जाने के फलस्वरूप गांधी जी का अनशन समाप्त होता है। दोनों के बीच समझौता होता है अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच, और इसी के साथ इसका महात्मा गांधी का अनशन समाप्त होता है। जो अनशन पे जेल में ही महात्मा गांधी बैठ गए थे इसके विरोध में। नेक्स्ट पार्ट है तृतीय गोलमेज सम्मेलन। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन प्रथम 31 में हुआ था 1931 में, और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ था, जिसमें महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932 में हुआ था, नवंबर से दिसंबर तक चला था। कांग्रेस का भाग नहीं लिया गया था, कांग्रेस की तरफ से इसमें कोई भाग नहीं लिया था, प्रथम में भी नहीं और तृतीय में भी नहीं, सिर्फ द्वितीय में कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी भाग लिए थे। और तीनों में भाग लेने वाले जो थे वो थे भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934। तो 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन की गई थी जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी के द्वारा। तो जयप्रकाश नारायण और मीनू मसानी इस कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किए थे। नेक्स्ट पॉइंट है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन अप्रैल 1939 में की गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसका गठन किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना 1939 में, अप्रैल 1939 में। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्ति दिवस। तो मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग के द्वारा यह मुक्ति दिवस के रूप में इस दिन को मनाया गया था। नेक्स्ट है पाकिस्तान की मांग। तो पाकिस्तान की मांग 22 मार्च 1940 ईस्वी में की गई थी लाहौर अधिवेशन में। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में 1940 में पाकिस्तान की मांग की गई थी। और पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था रहमत अली जो था पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगस्त प्रस्ताव को 8 अगस्त 1940 में लाया गया था वायसराय लिलिंथिगो के द्वारा। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को लाया गया था, पारित किया गया था मार्च 1942 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन, जो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को महात्मा गांधी के नेतृत्व में शुरुआत इसको की गई थी। आगे जाकर के यह आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया, यानी सब लोग जो थे महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके चलते यह जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्व विहीन हो गया था।
तो मुंबई अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था 8 अगस्त 1942 ईस्वी को, भारत छोड़ो आंदोलन को। नेक्स्ट पॉइंट है आज़ाद हिंद फौज। तो आज़ाद हिंद फौज को 1 सितंबर 1942 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 39 में, और कैप्टन मोहन सिंह 42 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना सुभाष चंद्र बोस और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कैप्टन मोहन सिंह। तो आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सुभाष चंद्र बोस ने किया था और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 ईस्वी को कैप्टन मोहन सिंह ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट है शिमला सम्मेलन। तो शिमला सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 ईस्वी को। सभी राजनीतिक दलों का सम्मेलन था यह शिमला सम्मेलन। नेक्स्ट पॉइंट है नौसेना का विद्रोह। तो 18 फरवरी 1946 ईस्वी को मुंबई में नौसेना का विद्रोह हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा जो था या 15 मार्च 1946 ईस्वी को किया गया था भारत को स्वतंत्र करने का। इसमें इस घोषणा पत्र में भारत को स्वतंत्र करने के लिए आश्वासन दिया गया था प्रधानमंत्री इटली के द्वारा। प्रधानमंत्री इटली के द्वारा 15 मार्च 1946 ईस्वी को भारत को स्वतंत्र करने का आश्वासन दिया गया था इस घोषणा के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है कैबिनेट मिशन जो 16 मई 1946 ईस्वी की इसको कैबिनेट मिशन द्वारा या ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 मंत्रियों का भारत आगमन हुआ था। कैबिनेट मिशन के 3 मंत्री थे, ब्रिटिश मंत्री 3 मंत्री, फोर्ड थे, कौन अभी याद नहीं आ रहा है, कभी अगर पढ़ाते पढ़ाते बाद में अगर याद आ जाएगा तो हम बता देंगे। तो 3 मंत्री थे, इसमें 3 मंत्रियों का भारत आगमन हुआ था कैबिनेट मिशन में। नेक्स्ट पॉइंट है सीधी कार्यवाही दिवस। 16 अगस्त 1946 ईस्वी को सीधी कार्यवाही दिवस जो था मुस्लिम लीग के द्वारा यह मनाया गया था, सीधी कार्यवाही दिवस को। नेक्स्ट पॉइंट है अंतरिम सरकार की स्थापना। तो अंतरिम सरकार की स्थापना 22 सितंबर 1946 ईस्वी को नेहरू प्रधानमंत्री बने। अंतरिम सरकार की स्थापना हुई 22 दिसंबर 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट पॉइंट है माउंटबेटन योजना। तो 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना को लाया गया वायसराय माउंटबेटन के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है स्वतंत्रता की प्राप्ति। तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत स्वतंत्र हुआ भारत स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय गणतंत्र की स्थापना। तो भारतीय गणतंत्र की स्थापना 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति चुने गए। तो उसी दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये थे आज के हमारे राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। तो थैंक यू। वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें एंड शेयर करें।